लालचंद सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक हुई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी इस बार शामिल हुए। तो बैठक को लेकर क्या कुछ खास जानकारी निकल कर आ रही है सामने, क्या कुछ खास चर्चा हुई बैठक में? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों के साथ, अपने नेताओं के साथ समय समय पर बैठक करते रहते हैं और जो आने वाले कार्य हैं उसकी समीक्षा भी करते हुए दिखाई देते हैं कि कैसे उसको बेहतर किया जाए। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर बैठक की है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल हुए। यानी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिली है कि दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, चाहे ब्रजेश पाठक की बात की जाए, क्योंकि इसके पहले बैठकें जो हुई थी उसमें दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे, जिसकी वजह से नाराजगी जाहिर की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि सरकार में जो दोनों डिप्टी सीएम है वो नाराज चल रहे हैं। सबसे ज्यादा नाराजगी केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज की जो बैठक हुई है उसमें दोनों डिप्टी सीएम के साथ डीजीपी, एडीजी, एलओ, इसके साथ और मंत्री भी मौजूद रहे, तमाम विभाग के और अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी जो है इस बैठक में मौजूद रहे। जिस तरीके से आज ये बैठक हुई उसमें कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा की गई है। जिस तरीके से काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाया जाना है उसको लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि जिस तरीके से 9 तारीख को जो है काकोरी एक्शन ट्रेन का एक्शन शताब्दी मनाया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके साथ ही हर घर तिरंगा को लेकर भी यहाँ पर जो है तैयारी के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सभी सरकारी भवनों पर जो है तिरंगा लहराया जाए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। ऐसे में 13, 14, 15 तारीख तक जो है हर घर में तिरंगा लगाया जाए, इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो तमाम लोग तिरंगा, जिस तरीके से जेलों में भी तिरंगे बनाए जाते हैं, उनको जो है निःशुल्क सभी सरकारी प्रतिष्ठानों पर पहुंचाया जाए, जिससे कि 15 अगस्त तक सभी घर में जो है तिरंगे लहराएं। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं और बैठक भी की है और जानकारी भी ली है कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से 2025 में जो है काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह मनाया जाना है उसको लेकर भी बैठक की गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मलिहाबाद के काकोरी स्टेशन है वहां पर पहुंचते हैं, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए भी वहां पर दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वहां पर अंग्रेजों के जो खजाने को लूट कर इसके बाद उससे युद्ध छेड़ने की जो है तैयारी की गई थी, उससे तमाम असलहे खरीदे गए थे। और जिस तरीके से चाहे अशफाक उल्लाह की बात करें, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात करें, तमाम इन लोगों का जो है रोल इसमें रहा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी पहुंचकर वहां पर जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई देते। इसको लेकर भी आज समीक्षा की गई, अधिकारियों से जो है फीडबैक लिया गया है कि किस तरीके से पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि शताब्दी समारोह मनाया जाना है। इसको लेकर भी इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम अधिकारियों से दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हर घर तिरंगा की बात करें, हर साल जो है मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी घरों में तिरंगा लगाया जाता है, सरकारी प्रतिष्ठानों पर तिरंगे लगाए जाते हैं, पर लाइटों से जो है सरकारी भवनों को सजाया जाता है, तिरंगे से जो है सजाया जाता है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बैठक की है, दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी जो है 13, 14, 15 में जो है सुनिश्चित कर ली जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश का जो कहा जा सकता है कि जो तैयारी होती है 15 अगस्त की, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि काफी लंबे समय के बाद किसी बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नजर आए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ ये समझा जा सकता है कि अब यूपी की सियासत में और खासकर की बीजेपी इकाई में सब कुछ ठीक है? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए उसके बाद बीजेपी में बैठकों का दौर दिखाई दिया और लगातार मंथन भी चला। कोई भी हार का जो है ठिकरा अपने सिर पर नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि एक तरफ कई विधायक पत्र लिखते हुए दिखाई दिए, जहां भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जो है इस्तीफे की मांग की। इसके बीच देख लिए तमाम अधिकारियों के को लेकर कहीं ना कहीं जो विधायक है वो आरोप लगाते हुए कि दिखाई दिए कि वो ना तो
प्रतिनिधियों की सुनते हैं, ना ही अधिकारियों ना ही जो है मंत्रियों की सुनते हैं, ना ही जनता की सुनते हैं। इस तरीके के आरोप लगाते हुए दिखाई दे। इसी बीच देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो अलग ही जो है नजर आए और जिस तरीके से अपने तमाम मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ बैठक करते हुए दिखाई दिए, तमाम लोगों के साथ चर्चा करते हुए दिखाई दिए और जिस तरीके से ट्वीट के जरिए भी कहीं ना कहीं जो आरक्षण की मांग थी उस को लेकर उन्होंने जो है सवाल खड़े किए कि जो है सरकार बताए कि ओबीसी को कितना आरक्षण, जो संविदा कर्मी थे, जो आउटसोर्सिंग में थे, उनको कितना मिला है। इसको लेकर भी सवाल खड़े करते हुए दिखाई दिए। लेकिन जिस तरीके से जब जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष को, डिप्टी सीएम को तलब किया और जिस तरीके से दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद एक अलग ही माहौल दिखाई दिया। कहीं ना कहीं एक साथ सरकार और संगठन को ले चलने की बात कही। लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें निकल के आ रही थी। विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उन्हें वाईफाई पासवर्ड भी बता दिया दिल्ली का। इसी बीच देखने को मिला कि जब सदन की शुरुआत हुई तो सदन के पहले दिन ही मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम दोनों दिखाई दिए, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। लेकिन आज जब बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई, उसमें कहीं ना कहीं दोनों डिप्टी सीएम नजर आए और ये कहा जा सकता है कि अब जो नाराजगियां थी, जो तमाम तरह के मनमुटाव थे, वो कहीं ना कहीं खत्म हुए हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अब कहीं नहीं कहीं माना जा रहा है कि दोनों में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम में कहीं ना कहीं वो नाराजगी खत्म हुई है, एक साथ दिखाई दे रहे हैं बैठकों में। यह माना जा रहा है कि जो उपचुनाव होने वाला है, जो 30 मंत्रियों की टीमें लगाई गई हैं, वो माना जा रहा है उसको लेकर भी अब इन लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर दिखाई दे रही थी। कई बार ऐसा देखने को मिला कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि कहीं कुछ नहीं है। सरकार और संगठन दोनों एक साथ है और दोनों ही आगे की रणनीति बनाकर तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव होना है 10 सीटों पर, उस पर भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार और संगठन कहीं ना कहीं एक साथ दिखाई देंगे, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो नाराजगी थी वो भी कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य आज साफ नजर दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल लालचंद, और देखिए अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो लगातार देखा गया था कि चाहे जनता की नाराजगी हो एक तरफ हो और दोनों डिप्टी सीएम की नाराजगी एक तरफ हो, तमाम सियासी उतार चढ़ाव जो देखने को मिले लोकसभा इलेक्शन के बाद वो एक तरफ हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर अभी भी वही नजर आए जो पहले थे और उन्होंने जनता के हित के लिए जो भी कड़े और बड़े फैसले लेना संभव था वो लिए भी, चाहे उन्हें कितनी ही नाराजगी क्यों ना झेलनी पड़ी हो। लेकिन तमाम नाराजगी को झेलते हुए भी उन्होंने जनहित पर फोकस किया और जनता के विकास के लिए काम किया और कड़े और बड़े फैसले लगातार वो लेते जा रहे हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि आज दोनों डिप्टी सीएम को भी उन्होंने एक बार फिर से एक मंच पर लाने का काम किया और कहीं ना कहीं एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया है कि अब सब कुछ ठीक है यूपी सरकार में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और दोबारा सत्ता में आए, जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का विजन है, जो लक्ष्य है, जो दृढ़ संकल्प है, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीटें आने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो यही वजह है कि देखिए जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने लगातार बैठक की और तमाम दिशा निर्देश भी दिखाई दिया और पूरे एक्शन में दिखाई दिए, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे जनता से जुड़े समस्याओं का मुद्दा हो, और उसको भी गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार से जनता की समस्याओं को जो है निस्तारित किया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया और तमाम अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि जनता दरबार लगाए, जनता की समस्याओं को सुने और जो कार्य रुके हुए हैं
उनको भी गति मिले। देखिए किस तरीके से बैठक की, उन्होंने सभी विभागों की समीक्षा की, सभी मंडलों के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की, तमाम जो कमियां थी उसको दूर करने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही देखिए जिस तरीके से विधानसभा सत्र चला उसमें भी कहीं ना कहीं मुखर होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याओं को निस्तारण करने के निर्देश देते हुए दिखाई दिए। और यही वजह है कि उनका दृढ़ संकल्प जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता में बना हुआ है। और देखिए जिस तरीके से चाहे लखनऊ में कांड हुआ उसको लेकर एक बड़ा एक्शन दिखाई दिए करते हुए, अयोध्या में जिस तरीके से रेप पीड़िता के साथ घटना हुई उसके परिवार को पूरी सहानुभूति के साथ मिलते हुए दिखाई दिए। और आज देखिए इतना बड़ा एक्शन हुआ कि अयोध्या में रेप पीड़िता के मंत्री जो संजय निषाद वो भी मिलने गए। उसके बाद देखिए वहां पर जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी कि यह माना जाए कि जो दृढ़ संकल्प है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पूरी तरीके से अभी भी बना हुआ है। यही वजह है कि अभी भी लगातार जो है कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था बेहतर करने की बात की जाए और इसके साथ ही देखिए चाहे तमाम विकास योजनाओं को बात की जाए उसको भी गति देने के, जिस तरीके से मानसून जो है बारिश हो रही है, मानसून से लगातार कई जिले जो है प्रभावित हो रहे हैं बारिश की वजह से, उसको लेकर भी दृढ़ संकल्प रहा और उनको भी राहत बचाव कार्य के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री वहां पर मिलने गए, राहत सामग्री बांटी और उनको मुआवजा भी दिया जा रहा है। यानी कि ये माना जाए कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति ईमानदारी से काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। और यही वजह है कि देखिए पूरी आज जो बैठक हुई उसमें भी तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए, चाहे वो काकोरी ट्रेन एक्शन की बात की जाए, शताब्दी समारोह मनाया जाएगा उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं, फीडबैक लिया है कि किस तरीके से तैयारी चल रही है। जी ठीक है, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद।